हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स हैज अ नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. और हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए KCl, ऑप्शन बी KBr, ऑप्शन सी KF एंड ऑप्शन डी KI. सो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन से कंपाउंड के लिए जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होगी वो नेगेटिव होगी. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है वो रिप्रेजेंट करती है एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस dissolves in a specified solvent. यानी कि जो हमारे पास गिवन सब्सटेंस है जब उसका 1 मोल डिजॉल्व करता है एक स्पेसिफिक सॉल्वेंट में, सो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होती है उसी को हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलते हैं. अब यहाँ पे ये एंथैल्पी चेंज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है. यानी कि जो रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकती है और एंडोथर्मिक भी. सो यहाँ पे जो हमारे पास एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है उसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड सम ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी. अब यहाँ पे लैटिस एंथैल्पी डिनोट करती है एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस व्हेन 1 मोल ऑफ लैटिस breaks down into constituent ions. यानी कि जब जो हमारे पास लैटिस प्रेजेंट है वो जब अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाता है तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं और ये यहाँ पे पॉजिटिव होगी. हाइड्रेशन एंथैल्पी डिनोट करती है एंथैल्पी चेंज टेकिंग प्लेस when 1 mole ions dissolve in aqueous solution. यानी कि बेसिकली जब 1 मोल आयन वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उस केस में जो एंथैल्पी चेंज होता है उसको हम हाइड्रेशन एंथैल्पी बोलते हैं और ये नेगेटिव होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो आयंस को सराउंड कर लेते हैं तो उस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है. अब हमारे पास जो स्पीशीज गिवन है वो है KF, KCl, KBr, KI. सो यहाँ पे जो हमारे पास लैटिस और हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो दोनों चार्ज ऑफ आयन अपॉन साइज ऑफ आयन के फैक्टर पे डिपेंड करती है. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास चारों केस में जो कैटायन है वो सेम है जो कि है K+. अब अगर हम देखें यहाँ पे तो एनायन है हमारे पास F-, Cl-, Br- और I-. अब अगर हम देखें तो जो साइज का ऑर्डर होगा वो होगा F- लेस देन Cl-, लेस देन Br-, लेस देन I-. ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज करते हैं. इसी कारण से जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करती है और हम बोल सकते हैं कि आयोनिक साइज है वो भी इंक्रीज करती है. अब यहाँ पे चार्ज ऑफ आयंस तो कांस्टेंट है, सो साइज से ही हम डिपेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे. सो यहाँ पे I- के लिए सबसे ज़्यादा साइज है, सो इसके लिए जो हमारे पास लैटिस एंथैल्पी होगी और हाइड्रेशन एंथैल्पी वो दोनों कम हो जाएगी. यानी कि बेसिकली अगर हम लिखना चाहें लैटिस एंथैल्पी का ऑर्डर तो वो आ जाएगा सबसे ज़्यादा फॉर KF, देन KCl, KBr एंड देन लास्ट में KI. सिमिलरली जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ जाएगा वो आ जाएगा सबसे ज़्यादा KF के लिए, देन KCl, देन KBr एंड देन KI. क्योंकि F- सबसे स्मॉल है सो उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा होगा. अब यहाँ पे अगर हमें सॉल्यूशन की एंथैल्पी डिसाइड करनी है तो वो इन दोनों के सम से आएगी और
हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज आती हैं उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे जो हमारे लिए के एफ है उसके लिए जो हमारे पास सॉल्यूशन की एंथैल्पी आती है वो नेगेटिव आती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है वो डोमिनेट कर जाती है एज कंपेयर टू लेटिस एंथैल्पी, जबकि KCl, KBr और KI के केस में जो सॉल्यूशन की एंथैल्पी है वो पॉजिटिव आती है। यानी कि इस केस में जो लेटिस एंथैल्पी है वो डोमिनेट करती है हाइड्रेशन से, लेकिन KF में अपोजिट होता है, इसलिए जो उसके लिए सॉल्यूशन की एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव आ जाता है। यानी कि अगर हम देखें तो हमारे लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, और हमारे लिए जो ऑप्शन A, B और D है वो इनकरेक्ट हो जाएंगे। यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।